मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। दर्श, हम सब सिर्फ तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने हमें कहा था कि तुम्हें किसी तरह का स्ट्रेस, सदमा नहीं लगना चाहिए और आंख से आंसू तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, वरना तुम्हारी आंखों की रोशनी दोबारा से जा सकती है। जब मैं हॉस्पिटल में था तुम इसीलिए मुझसे नहीं मिलने आई ना, क्योंकि तुम इस घर में ही नहीं थी। तुमने कभी मुझे माफ ही नहीं किया ना। बट यू आर राइट, मैं माफी डिजर्व ही नहीं करता हूं, पर तुम मुझे माफ करोगी भी क्यों? मैंने जो किया है उसके बाद मैं तो माफी डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरी नंदनी इतना बदल कैसे गई। उसका बात करने का ढंग, उसका कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ कैसे बदल गया। और मैं बेवकूफ ये समझ रहा था कि मैं अपनी नंदनी को पहचान नहीं पा रहा हूं। मैं शक कैसे कर सकता हूं? बट यू नो व्हाट, ये पाप मेरे सर पर नहीं है, ये पाप आपके सर पर है। आपने कहा ये नंदिनी है, मैंने मान लिया। आपने कहा इसलिए मान लिया कि मेरे लिए तो मेरी मां कभी गलत हो ही नहीं सकती। आप पे भरोसा करके एक पराई लड़की के साथ एक ही कमरे में इतनी सारी रातें मैंने बिताई। आप तो शादी करवाने वाली थी मेरी आजिज से, और नंदिनी का क्या मां? पति होते हुए उसे अकेलेपन में झोंकने जा रही थी आप। नंदिनी से माफी मांगने का मौका भी छीन रही थी आप मुझसे। मैं किससे प्यार करता हूं, किससे शादी करता हूं, यह मेरा फैसला है, सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला। और मैंने सिर्फ नंदिनी को चुना है। दर्श, हम सबको नहीं पता था कि नंदिनी जिंदा है। तेरी कसम तो शोभित से पूछ ले, शोभित ने हमको बताया था कि नंदिनी के कपड़े पहने हुए एक लाश मिली है। उसके बगल में एक पर्स था, उस पर्स में जो डॉक्यूमेंट थे वो नंदिनी रावल के थे, हमें पुलिस ने बताया था। दर्श, हमें सचमुच लगा कि नंदिनी इस दुनिया में नहीं है। हमने नंदिनी का अंतिम संस्कार किया था दर्श। बस 2 दिन पहले मुझे पता चला कि नंदिनी जिंदा है।
और पता चलने के बाद में भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? अरे मैं नंदिनी के सामने हाथ जोड़ लेता, माफी मांग लेता, हाथ पांव जोड़ के रोक लेता उसे। मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुकूंगी। और रुकोगी भी क्यों? आज आपकी वजह से अपनी पत्नी को मैं रोक भी नहीं पाया। रुकूंगा तो कहूंगा क्या उससे? पहले मेरा भाई गलत था, आज मेरी मां गलत है। जब नंदिनी और कुन को इस घर में बहू बनाकर लाई थी आप, तो यही वचन दिया था ना कि आप उनकी मां बन के रहेंगी। Oh, now I see. अब मुझे पता चला कि मैं अपने वचन क्यों नहीं निभा पाया। क्योंकि वचन ना निभाने की क्वालिटी तो मुझे अपनी मां से मिली है। In fact, it runs in the family. अरे दर्श, एक बार शांत होकर मेरी बात तो सुन ले। सुनना, किसी की कोई बात नहीं सुननी है मुझे। मेरी मजबूरी थी दर्श, चार्मी। शोभित का बच्चा, ये कैसे हो गया? प्लीज अब कुछ बोलना ही मत आप। अब आपका हर शब्द मुझे झूठ ही लगेगा। अब से आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा मैं। इस धागे को कभी उतारना मत, ये धागा हमेशा तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्यार को तो आप ही की नजर लग गई मां। इंसान अपनी मां का कर्ज कभी नहीं उतार सकता, लेकिन आपने अपने धोखे से सूद समेत अपना कर्ज वसूल कर लिया।
अब वो माँ जरूर है जिसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया, लेकिन मेरे हाथों की रेखाएं खींचने वाली भगवान कभी नहीं बन सकती आप। मेरे प्यार को तो आप ही की नजर लग गई माँ। मेरे हाथों की रेखाएं खींचने वाली भगवान कभी नहीं बन सकती आप। आज तो माँ शब्द से भरोसा ही उठ गया है मेरा। आज तो माँ शब्द से भरोसा ही उठ गया है मेरा। इसी बात का डर था मुझे मिल। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मिल आप कहाँ जा रही हैं? मिल आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मिल 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 आपने वादा किया था। मिल 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 आपने वादा किया था। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब हमारी जिंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं है, ओके? नंदिनी मुझे पराई क्यों लग रही है? ऑफ कोर्स पराई लगोगी, क्योंकि तुम हो पराई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।